जब सारे ही रास्ते बंद हो जाए तो हर किसी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर जितनी भी परेशानी मुसीबत आए उसका सामना एक योद्धा की तरह करे। अपने आप पर संदेह मत करो, चुनौतियों का सामना करना मुश्किल है, इसीलिए 50% लोग उससे दूर भाग जाते हैं, जबकि वो चुनौती नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है जिससे तुम दूर भाग रहे हो। लेकिन मज़े की बात तो ये है, जिससे तुम दूर भाग रहे हो वो चाहे जो भी हो, वो एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तब क्या करोगे? उस समय तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ, और भिड़ जाओ उन सभी से जिससे तुम्हें डर लगता है। अपनी पूरी ताकत लगा दो जब तक कि वो डर हमेशा के लिए मर ना जाए। जिसे तुम डर या परेशानी समझ रहे हो उसे तुमने खुद ही बनाया है अपने लिए, क्योंकि तुम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारी सोच है। तो क्यों ना उस डर को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आत्मविश्वास में वो ताकत है जो इंसान से वो करा देती है जो उसने सपने में भी ना सोचा हो। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई काम तब तक मुश्किल है जब तक उसकी शुरुआत ना की जाए, और एक बार शुरुआत हो गई तो अंत होना तो तय है। आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण देता हूँ आपको। मैं बात करने वाला हूँ जेके रॉलिन की। पूरा बचपन गरीबी में बीता। जेके रॉलिन की हालत तब बद से बदतर हो जाती है जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अंदर से टूट चुकी थी। जेके रॉलिन को अभी अपनी किताब लिखते सिर्फ 6 ही महीने हुए थे। उसकी माँ को नहीं मालूम था कि मेरी बेटी एक किताब लिख रही है। इस दुख दर्द को भुलाने के लिए वो पुर्तगाल चली गई और 1992 में उसने शादी कर ली। एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जेसिका था। अभी तो दुखों का पहाड़ टूटना बाकी था। जेके रॉलिन की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 महीनों तक चली। उसके बाद उसने डाइवर्स ले लिया और फिर से एडनबर्ग आ गई अपनी 3 महीने की बेटी और आधी लिखी हुई किताब लेकर। अब यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों अपनी किताब लिखती, एक हाथ में उसकी बेटी जेसिका और दूसरे हाथ में कलम और किताब। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। माँ मर गई थी, डाइवर्स हो चुका था, ना पैसा ना घर, कंप्यूटर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। 90,000 शब्दों वाली अपनी किताब को 12 बार लिखा क्योंकि फ़ोटोकॉपी कराने के भी पैसे नहीं थे, और 12 अलग अलग पब्लिशर के पास भेज दिया और सब ने बुक पब्लिश करने से मना कर दिया। ज़िंदगी कदम कदम पर परीक्षा ले रही थी, लेकिन आत्मविश्वास। जेके रॉलिन को ये विश्वास था कि आज या कल लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, और वो एक दिन आ ही गया। लंदन के एक पब्लिशर ब्लूम्सबर्ग ने इस बुक में इंटरेस्ट लिया। ब्लूम्सबर्ग के सीईओ ने उस किताब को अपने घर ले आए। उसकी 8 साल की बेटी ने जब उस किताब को पढ़ा तो उसे उस किताब से प्यार हो गया। उसके बाद जब पब्लिशर ने इस किताब को छपवाया तो इतिहास बन गया। आज हैरी पॉटर की 50 करोड़ से भी ज्यादा बुक की कॉपीज बिक चुकी है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है। इसी नॉवल पर फिल्म भी बन चुकी है। आज परिस्थितियां बदल चुकी है। 2011 फोर्ब्स के अनुसार जेके रॉलिन की नेटवर्थ $1 बिलियन बताई गई। आज वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला सेलिब्रिटी हैं, टॉप अर्निंग राइटर हैं। दोस्तों देख सकते हैं कैसे एक गरीब महिला जिसने अपने आत्मविश्वास के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग आज सपने देखते हैं। माइकल ओबामा ने एक बार कहा था, योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। विथ कॉन्फिडेंस यू हैव वॉन बिफोर यू हैव स्टार्टेड।